कहाँ है? कहाँ है वो बिल्स? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। इसी में है वो बिल्स। मैंने सारी जेबें देखी, मुझे तो मिले नहीं। अब किसी जादू से वापस आ जाएंगे क्या? हमने खुद अपनी आंखों से देखे, प्राकृतिक फ्लोरेस्ट के बिल्स आपकी पॉकेट में थे। अच्छा, अगर इसी में है तो मिल क्यों नहीं रहे? किसी भूत की तरह वो भी गायब हो गए क्या? हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा था। हमने वो बिल्स खुद अपनी आंखों से देखे थे। प्राकृतिक फ्लोरेस्ट के बिल्स देखकर तो हमारा दिमाग खराब हो गया था, जैसे कि हम अपना होश खो बैठे हो। नताशा के सीक्रेट एडमायरर आप ही हैं। ये ख्याल हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगम, कहीं अमृत अपनी जलन की वजह से ये सारी कहानी खुद तो नहीं बना रहे, ताकि मेरी और नताशा की दोस्ती ना हो। अमृत को पहली बार इतना बेबस देख रहा हूं। नताशा से खतरा महसूस कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा। तब तो उसे और भी तकलीफ देने में मजा आएगा। प्यार का दिखावा बहुत कर लिया मैंने, अब थोड़ा प्यार के दर्द में तड़पाता हूं इसे। लगता है अगम हमारी बातों से अपसेट हो गए। काश हम उन्हें बिल्स दिखा सकते। लेकिन वो बिल्स गए कहाँ? आओ बेटे, बताओ क्या हो रहा है? ये ले ताले के ताले बिल। जैसे ही अमृत जी अगम जी को ढूंढने के लिए बाहर गई, मैंने चुपके से जाके उनकी कोट की जेब से ताले बिल निकाल लिए। और पता है, अगम जी अमृत जी को यही बताते रहे कि ये सिर्फ उनका एक वहम है। वेल डन बबली बेटे। अब एक काम करो, ये बिल संभाल कर रखो। लेकिन अब इनका क्या काम? इन बिल्स की हमें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी बबली। जब कभी हमें अमृत को ये विश्वास दिलाना होगा कि अगम ने आज उनसे झूठ बोला है, तो इन बिल्स को दिखाकर हम प्रूव कर सकते हैं अपनी बात। और जब ये बिल हम अमृत को दिखाएंगे, तो अमृत और अगम के रिश्ते की दरार और गहरी हो जाएगी और इनका रिश्ता आज से कहीं ज्यादा कमजोर। अभी तो वो तलके वाली मिर्ची की तरह लाल हो रही थी, बाद में तो वो जल भुन के लाख ही हो जाएगी। बेटे, तुमने तो सारे रंग इकट्ठा कर रखे हैं अमृत के लिए, है? बात करेंगे हम अगम से, एकदम नॉर्मल बात करेंगे। एक बार वो हमें देख लेंगे ना, तो सबको भूल जाएंगे। हमारे अलावा और कोई औरत में वो हुनर नहीं है जो अगम को अपनी तरफ खींच सके। थोड़ा सा तो खाने होगा, मेरी खातिर, मेरे प्यार की खातिर। चलो, वरना मैं रूठ जाऊंगा और प्यार भी नहीं करूंगा। ओह गॉड, अब ये मुसीबत कहां से आ गई? नहीं अमृत, आपको नॉर्मल बिहेव करना है, नॉर्मल। अगम को खुश करना है ना। माँ जी, आप यहाँ? आप हॉस्पिटल से इतना जल्दी कैसे आ गए? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? ठीक नहीं थी। लेकिन कल फाइनली जब ये अगम से पहली बार मिली तो इनकी हालत में सुधार आया और सुबह ही हॉस्पिटल से इनको डिस्चार्ज कर दिया। घर जाने से पहले ये एक बार अगम से मिलना चाहती थी, इसीलिए मैंने यहाँ लेकर आ गया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन माँ जी को जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहिए ना। देखिए ना, कितनी कमजोर लग रही है ये। जितना ज्यादा आराम करेंगी, उतना ही जल्दी बेहतर फील करेंगी।
अमृत बिल्कुल सही कह रही है। ठीक ही तो कह रही हैं अमृत। इतनी जल्दबाजी में घर जाने की बजाय आप यहीं रहकर आराम कीजिए। मुझे घर जाना होगा। देखिए, हम जानते हैं कि माही जी के साथ अगम की जो भी बहस हुई, उसके बाद ये लोग तो वहां नहीं जा सकते। लेकिन अगर अगम के साथ रहकर आपकी तबीयत ठीक होती है तो प्लीज आप यहाँ आराम से रहें। शुक्रिया, पर मुझे घर तो जाना ही होगा। ठीक है, आप घर चली जाइएगा, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद। अभी अभी आप बीमारी से उठी हैं, हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आई हैं और अब यहाँ से घर। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। खुश रहो बेटा, पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? बचपन से ही सीखा है, रिश्ता हो या ना हो, बड़े बुजुर्गों के साथ तो इज्जत और अदब का रिश्ता जुड़ ही जाता है ना। बस इसीलिए आपका आशीर्वाद ले लिया। खुश रहो बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, वरना आजकल तो रिश्तों से भी कहाँ इज्जत मिलती है। अब आपने हमें अपना बेटा कहा है ना, इसलिए आपको हमारी बात माननी होगी। पर मैं माँ, अगर ये इतना कह रही हैं तो रुक जाओ। ठीक है बेटा, रुक जाती हूँ बेटा। अगम, आपको नहीं लगता कि नताशा हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही है? I mean, देखिए, आप माँ जी के बेटे और हम उनकी बहू, और तेज उनके रिश्तेदार ही सही, लेकिन फिर भी नताशा ये डिसाइड करेगी कि माँ जी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और ऊपर से उसे ये लगता है कि वो जो भी कहती है वो सही है। देखिए अगम, हमें नहीं लगता कि माँ जी को यहाँ रहना चाहिए। पराए घर में रहेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और इन सब से तो हम भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मतलब मेरी माँ के यहाँ रहने से आपको परेशानी है? अगम, आप तो जानते हैं ना कि माँ हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा यही कहती रहती है कि हम निमृत की बराबरी कभी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं वो हमें ही कसूरवार मानती होगी आपको घर से दूर करने के लिए। अगम, आपको नहीं लगता कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? कि अमृत, वो मेरी माँ है, मुझे जन्म दिया है उसने। जब हमारी शादी हुई थी ना, वो इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी की परवाह ना करते हुए आपसे शादी की। लेकिन अब मुझे बेटा होने के नाते अपना फर्ज तो निभाना ही होगा। आज मेरी माँ को मेरे साथ की देखभाल की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी माँ की सेवा करो, क्योंकि वो मैं करूंगा। वैसे भी मेरी माँ कौन सा इस घर में हमेशा रहे, लेकिन वो जब तक रहेगी मैं चाहता हूं कि मैं अपनी माँ की सेवा करूं। अगम, लगता है अगम नाराज हो गए। हमें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब अगम की खुशी के लिए हम माँ जी की सेवा भी करेंगे। इससे अगम हमसे और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे और हमसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। ये नताशा जानबूझकर वाहवाही लूटना चाहती है, लेकिन इस बार हम उसे जीतने नहीं देंगे। नो वे। ताई जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया। लो, मैं खिला देता हूं। कौन सी वाली दवाई दूं? वो हरी और नीली वाली। मैं पानी लिया था। ये दवाई पानी से नहीं, दूध के साथ दी जाती
मैं दूध ले आता। अगम, हम ले आते हैं माँ जी के लिए दूध। मैंने बबली को बोल दिया है, वो आती ही होगी। लीजिए, आ गया दूध। बबली, माँ जी, लीजिए माँ जी, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। अगम, हमें दवाई देना। ये लीजिए माँ जी, दवाई खाइए। मुझे नहीं चाहिए। माँ दवाई तो लेनी होगी ना। लीजिए ना माँ जी, आप दवाई खाओगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, इसके साथ दवा नहीं चाहिए। कम ऑन माँ जी, आप बच्चों जैसी जिद क्यों कर रही? अब माँ जी, अब आपको डॉक्टर ने कहा है कि इसे दूध के साथ पीजिए, तो आप हॉस्पिटल में भी इसे दूध के साथ ही पीती होंगी ना? ये दवाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद प्रिस्क्राइब की थी। प्लीज माँ जी, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं हम। मैं दूध के साथ दवा लूंगी तो उल्टी आ जाएगी मुझे। अगम, अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, इस प्रॉब्लम का भी। आपको दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं पी रही है ना? तो एक काम करते हैं, इस दूध का टेस्ट बदल देते हैं। लाइए अमृत। वो स्पून दीजिए। वो हम आपसे मिलने ही आ रहे थे तो हमने आप लोगों की बात सुन ली, इसलिए हम ये केसर ले। अब पी के देखिए। अब नताशा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये वॉमिट कर देंगी। नहीं करेंगे, पीछे। अच्छा है। आइए हमें दवाइयाँ दीजिए। ये हुई ना बात? आप बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप बुरा ना मानो तो मैं अपने घर चली जाऊं। जैसा आप ठीक समझे। हम समझ सकते हैं कि आप अपने बेटा और बहू से बहुत दूर हैं, लेकिन इसे आप अपना ही घर समझिएगा। आपका जब मन हो आप यहाँ इनसे मिलने आ सकती हैं। और आपसे। खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ जी, अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमें कभी भी फोन कर सकती हैं। पुत्र, मैंने तेरी बड़ी फिक्र हो रही थी, पता नहीं तू यहाँ कैसे रहता हो, पर आज जब नताशा को इतने करीब से जाना बहुत अच्छा लगा, दिल को तसल्ली हो गई। बहुत ही नेक लड़की है। तू ठीक कहती है, तेरे बीमार होने की खबर मुझे इनके जरिए ही मिली थी। नताशा के जरिए? मतलब तेज जी,
आपसे फोन पर बात करने के बाद हम और पापा डिनर के लिए गए थे। वहीं पर मिस्टर मलिक और अमृत हमें मिले। हाँ, बातों बातों में हमने इनसे कहा कि आप इनकी वजह से आज मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, और हमने इनसे कहा कि आपने हमें बताया है कि ये सिटी हॉस्पिटल में है। बस ऐसे ही इन्हें पता चला। मतलब इन्हें पता ही नहीं था? कमाल की बात, मैंने तो बबली को मैसेज दे दिया था। क्यों बबली? जी हाँ, मैंने तो अमृत जी को मैसेज दिया था। अमृत को मैसेज दिया था? आप जानती थी कि मां बीमार है? हाँ अगम, हम आपको बताने ही वाले थे। समझा, आप मुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी, है ना? इसीलिए ये बात छुपाई ना? मैं समझ सकता, आपको मेरी बहुत फिक्र है ना जान? थैंक यू हमें समझने के लिए। चलो तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। कैसे देखिए अगम इतने सीधे तो नहीं है कि उन्हें अमृत की चाल ही समझ नहीं आई। ये तो मम्मी जी के साथ सरासर नाइंसाफी। मम्मी जी क्या चाहती? अपने बेटे का थोड़ा सा प्यार, लेकिन अगम ने आज फिर से अमृत के प्यार को अहमियत दी। उन्हें अमृत की सच्चाई नजर नहीं आ रही। हालात तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। हालातों को बदलना होगा। ये हालात में बहुत दिन तक रहने नहीं दूंगी। बबली, तुम्हें पता है ना अगला प्लान क्या है? जी दीदी। माँ, तू इतनी उदास क्यों लग रही? वैसे ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए पुत्र, और सच तो ये है कि एक अमृत ही है जो तुझे मुझसे दूर कर रही। और जब ये सच सामने आया तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तूने फिर भी उसकी तरफदारी की। झूठ नहीं कहूंगी पुत्र, और बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। तू ऐसा तो नहीं था पुत्र, घर पे तेरी पापा से बनती नहीं थी, फिर भी तू अपनी माँ का कितना ख्याल रखता था। ना तुझे अपना नाम कमाने की फिक्र थी, और ना ही धन दौलत का कोई लालच था। एक रिश्ता निभाने के लिए तू सारे रिश्तों को भुला नहीं देता। माँ, हे माँ, बस माँ, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। हाँ? आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, अपनी निमृत के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, निमृत जी आज भी मेरे दिल में है, और हमेशा रहेंगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ एक मकसद के लिए। देखना तू, पहले वाला आगम फिर से वापस मिल जाएगा तुम्हें। थोड़ा इंतजार हो। ये जो कुछ हो रहा है इसे होने दो। मुझ पर भरोसा रखो माँ,
मैं सब ठीक कर दूंगा। बस जो बात मैंने तुम्हें बताई है किसी से जिक्र मत करना। और मैंने ये बात तुम्हें इसलिए बताई ताकि तुम मेरी चिंता में अपनी सेहत ना खराब करो। वादा करती हूँ मेरे बच्चे कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। रब तेरे नाल है। अगम